गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक सातत्य में से एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है विविध प्रश्नमाला का, क्वेश्चन नंबर 20। हमें इसमें सातत्य का टेस्ट करना है कि संतत है या नहीं। तो सातत्य का टेस्ट करना है। संतत के लिए आपको क्या करना है, जीरो पे टेस्ट करना है। तो f0 माइनस h और लिमिट h टेंस टू 0, f0 और लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h टेस्ट करना है। तो देखिए जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा इसमें टेस्ट होगा और जीरो पे ये 1 आगे जाएगा। तो f0 की वैल्यू कितनी है, 1। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f प्लस का h। चेक कीजिए इसमें लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, 1, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1, e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। तो देखिए घाते जो है किस में है, माइनस में है। इसको प्लस करने के लिए मैं नीचे लिख दूंगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा e की घात 1 बटा h माइनस 1, 1 बटा e की घात 1 बटा h प्लस 1, 1। इसमें आपको नहीं करना है कुछ भी, 1 बटा h का मान 0 रखो तो क्या हो गया, e की घात 1 बटा 0 माइनस 1, e की घात 1 बटा 0 प्लस 1। अब ये कितना आएगा, इसको हल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 1 बटा 0 क्या हो गया, e की घात अनंत माइनस 1, e की घात अनंत प्लस 1। और ये क्या हो गया, e की घात अनंत क्या होता है, अनंत माइनस 1 बटा अनंत प्लस 1। और ये क्या आ जाएगा उत्तर, अपरिभाषित। इसका क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा अनंत, क्या हो जाएगा 1 बटा अनंत, अनंत माइनस 1, 1 बटा अनंत 0। तो ये क्या हो गया, लेकिन 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1, उत्तर कितना है माइनस 1, 1 और अपरिभाषित, तीनों बराबर नहीं है। तो दिया गया फलन क्या है, असंतत है। कैसा है, असंतत है। तो आपको इस प्रकार से हल करना था। एक आपको सातत्य अवकलनता के लिए एक PDF भेजी थी, उसमें से एक स्टूडेंट ने कुछ एक क्वेश्चन पूछे, समझाने के लिए बोला है। वो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं पहले। देखिए क्या थे, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 उस PDF में से जो आपको भेजी गई थी, f(x) बराबर x और 5। ये कब है, जब x का मान 1 के बराबर 1 से छोटा है, ये x का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा है। सिर्फ x बराबर 0, x बराबर 2 पे संतत है, x बराबर 1 पे संतत नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या था, x बराबर 0, x बराबर 2 पे तो संतत बताना है। सवाल है इस पे तो संतत है, और x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो इसको आप 3 बार हल करो। तो देखिए x बराबर 0 पर करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, f0 और लिमिट h टेंस टू f0 प्लस h। तो भाई 0 में से घटाओ या 0 में जोड़ो। आप इतना नहीं घटा लेते या इतना नहीं जोड़ लेते कि फंक्शन जो 1 से बड़ा हो जाए। तो ये तीनों फंक्शन जो है इसी में लगने हैं, ये तीनों कहाँ लगेंगे, इसी में लगेंगे। तो x का मान पहले लिख दो, एक बार इसको हल कर लो। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, f0 लिमिट h टेंस टू 0 f h। यहाँ पे रखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h, ये 0 और ये प्लस h।
एच की लिमिट 0 लगाओ तो 0 0 0 तीनों बराबर आ गए तो फलन संतत हुआ। इस प्रकार 2 है तो 2 पे तीनों के मान 5 आएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h f2 और f2 प्लस h, तो तीनों फंक्शन इसी में काम आएंगे। तो कितना हो गया 5 5 और 5, तो ये भी क्या है संतत है। एक पर संतत नहीं है बताना है। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h f1 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, तो 1 माइनस h और 1 इसमें काम आएंगे और 1 प्लस h इसमें काम आएगा। तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस h हो गया, f1 पे 1 आएगा और इस पे क्या आएगा 1 प्लस h पे 5, लिमिट लगा दो 1 1 5, तो ये इक्वल नहीं है, तो एक पे क्या है असंतत है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पीडीएफ का, एफ एक्स बराबर 5 ए एक्स प्लस बी और 21, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन इक्वल टू, और यहाँ पे भी है एक्स इज लेस दैन इक्वल टू। तो ये प्रश्न जो है आपके मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन 2 आ गया, तो x का मान जो होगा 2 से तो बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, और यहाँ पे 10 के इक्वल 10 से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पीडीएफ में सुधार करें। x का मान 2 के बराबर 2 से छोटा 5 आएगा, x का मान 2 से बड़ा 10 से छोटा 20 वाला फंक्शन है, 10 के बराबर 10 से बड़ा तीसरा है। ए और बी मान ज्ञात करने। तो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे हमने पिछला सवाल किया है, हमने जैसे 0 और 2 पे चेक किया था, तो 0 और 2 पे एक ही फंक्शन काम आ रहा है। जब एक ही फंक्शन काम आता है तो संभावना होती है या 100% यही होता है कि वो संतत होगा। लेकिन जिस बिंदु पे फंक्शन अलग अलग काम आते हैं, उस बिंदु पे क्या होता है फंक्शन संतत है या नहीं है, समस्या होती है, तो हमें वहीं चेक करना होता है। ठीक है, अब ये संतत है, आपको ये नहीं पूछ रहा संतत नहीं है, ये संतत है, सभी जगह पे संतत होगा। अब हमें क्या करना है, ये भी मान निकालना है। तो परिवर्तित किस पे हो रहा है पे, अगर मैं 2 पे चेक 2 से कम पे चेक करूँ किसी भी बिंदु पे, हर जगह पे मान 5 आएगा, 5 5 5। तो जब 5 5 5 तीनों इक्वल होंगे तो ये भी ज्ञात थोड़ी होगा। मुझे ये दोनों फलन काम चाहिए या ये दोनों चाहिए, तभी तो 2 समीकरण बनेंगे। तो मुझे 2 से कम में ये काम आएगा, 2 से ज़्यादा में ये आएगा, 10 से कम में ये आएगा, 10 से ज़्यादा में ये आएगा, तो मुझे 2 समीकरण मिल जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, एक तो 2 पे लगाएंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h और लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। भाई संतत है इसलिए मुझे तीनों बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सातत्य के लिए तीनों बराबर करने होते हैं। यहाँ पे संतत दिया हुआ है तो मैं किसी भी 2 को लेकर के मान निकाल सकता हूँ। तो f2 माइनस h, 2 माइनस h किस पे आएगा, इस पे आएगा, कितना आ गया 5, 2 प्लस h इस पे आएगा, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, 10 से कम इसी पे आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, और इस पर क्या हो जाएगा 21, h का मान 0 लिख दो तो 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण 1। h का मान 0 लिख दो, 10a प्लस b बराबर 21, दोनों समीकरणों को हल कर लो, ए बी के मान आ जाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8a, ये 0 हो गया, माइनस का 16 भाग दे दो, a का मान 2, a का मान 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1। इस प्रकार से आपको ये हल करना था। इसके बाद पूछा गया नंबर 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर x³ और x²
x इज ग्रेटर देन 2, x बराबर 2 पे संतत है, x इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2। आपको x बराबर 2 पे चेक करके बताना संतत है या नहीं है। तो सीधे सा देखिए, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी भैया, आपको तीनों मान बराबर होने चाहिए। तो मैं 2 चेक करके बता रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 माइनस h मैं यहाँ पर रखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का क्यूब, यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का स्क्वायर, h 0 कर दोगे तो 2 का क्यूब 8, या कर दोगे तो 4, क्या बराबर है क्या? तो ये संतत नहीं है। मैंने f2 नहीं निकाला है, f2 भी हम यही निकालेंगे, चाहो तो आप लिख सकते हो f2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये भी क्या आएगा 8, तो ये संतत नहीं है। उसके बाद पूछा गया है नंबर 7वां सवाल, 7वें में है f(x) बराबर k cos x बटा पाई माइनस 2x 5, x का मान π/2 नहीं है जब काम लेंगे, और ये x का मान π/2 है तब काम लेंगे। और ये आपको दिया हुआ है क्या है कि π/2 पे संतत है, पूछ नहीं रहा है, π/2 पे संतत है तो आप k का मान बताइए। तो π/2 पे संतत है मतलब इसके तीनों मान बराबर है, तीनों मान बराबर है, तो आपके लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h और f π/2, ये तीनों मान आपको चेक करने होते हैं। यह आपका है PDF का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं किस में चेक होगी, इसमें चेक होगी। अब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो k का मान कैसे आएगा, तो मुझे बराबर करना है या तो इन दोनों को या इन दोनों को, क्योंकि हमें दोनों फंक्शन इसमें काम आएंगे तो इसके इक्वल में कोई सॉल्यूशन तो मिलना ही नहीं। तो ये ध्यान दे, चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भाई इन दोनों को बराबर करने पर आपको k का मान नहीं मिलेगा, तो या तो इसके बराबर इसको करें या इसके बराबर इसको करें। तो हम 2 ले रहे हैं, तो पहले ये ले लेते हैं, तो ये चेक होगा इसके अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 k कोस π/2 माइनस h बटा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h, और दूसरा f π/2 कितना हो गया, सीधा 5, लिमिट h टेंस टू 0 k, ये 10वीं का एक सूत्र है, 10वीं में आपने पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। 10th का सूत्र है, पाई माइनस इसको गुणा करो तो क्या हो गया, 2 गुणा पाई बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ गया प्लस h आ जाएगा, प्लस 2h बराबर 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये k है, ये k रहा, ये 2 है, इसको मैं लिख देता हूँ बार k बटा 2, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया साइन ऊपर h, साइन h बटा h बराबर क्या है 5, इसका मान होता है 1, तो k बटा 2 बराबर 5, तो k का मान कितना आ जाएगा भाई 10। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 12, तो क्वेश्चन 12 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, f(x) बराबर है x² माइनस 16 बटा x माइनस 4, यदि x बराबर 3 पे संतत है, x बराबर 3 पे क्या है संतत है, तो f4 का मान ज्ञात करो। तो एक आपके जो है पिछले मतलब लिमिट का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आ गया, ये लिमिट का, संतत है कोई प्रॉब्लम नहीं, संतत है नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, पूछा भी नहीं इसने, ये तो कह रहा है f4 ज्ञात करो। तो f(x) x की जगह पे 4 पुट करो, तो f4 पुट किया तो क्या आ गया 4 का वर्ग माइनस 16 बटा 4 माइनस 4, और ये क्या आ रहा है 0 बटा 0। तो मैंने कहा था ये समस्या है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 0 बटा 0 रूप नहीं आना चाहिए, तो x² माइनस 16 का लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर,
ऊपर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये कट जाएगा। अब आप x का मान 4 रख दो तो f4 बराबर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8। तो ये आपके पिछली क्लास का लिमिट का सवाल था, आपने ऐसे सवाल किए थे। जब 0/0 का रूप आता है तो मैंने आपको एक DL हॉस्पिटल का रूल भी बताया था, तो ये वहाँ का सवाल था, यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, महत्तम पूर्णांक फलन x, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए मैं जैसे 1 पे चेक करके बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ 1 पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h f1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तीनों एक में काम आएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक फलन में हम लिखेंगे 1 माइनस h, ये 1 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या हो गया 1 प्लस h। ध्यान देंगे इन दोनों में ये एक, देखो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो k बराबर जो है वही मान आएगा। इसमें प्लस हो रहा है और प्लस तो बहुत छोटा है, तो इसका भी मान क्या आएगा 1, जो आगे वाली संख्या वही आनी है। इसमें इससे एक कम, एक का मतलब 1 से 1 कम कितना हो गया 0, इससे 1 कम आना है, तो 1 से 1 कम कितना हो गया 0। क्या तीनों मान बराबर है क्या? तो आप कोई भी मान लोगे, जब यहाँ पे आप 2 पे चेक करोगे तो ये 2 देगा, ये भी 2 देगा, यहाँ पे 2 से 1 कम आएगा 1 आएगा। तो जब भी ये चीज़ है हमेशा इससे 1 कम आएगी, तो ये पूर्णांक जो भी होगा, पूर्णांक जो संख्या है उस पर कभी भी संतत नहीं है। दो पूर्णांकों के बीच की जो संख्या होगी उन पर संतत होगा, ये पूर्णांकों पर क्या है संतत नहीं है। और जब संतत नहीं होता है तो क्या है अवकलनीय भी नहीं है। कोई फलन अवकलनीय है, मैंने आपको बताया है, क्या बताया था, अगर कोई भी फलन अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय है, तो 100% क्या है वो संतत है, ये प्रमेय हमारा। लेकिन संतत हो सकता है, वो संतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर संतत ही नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो ये पूर्णांकों पर मैंने संतत चेक कर लिया, तो आप अवकलनीयता चेक कर लो। इसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास तीनों के फॉर्मूले होंगे, तो ये पूर्णांकों पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए अवकलनीयता पूछी थी, मैं चलो बता देता हूँ। तो अवकलनीयता का सूत्र क्या था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h आएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। 1 माइनस h का मान आपने निकाला रखा, कितना है सीधा रख देता हूँ मैं 0। f1 का मान कितना है 1 बटा माइनस h, 1 प्लस h का मान कितना है 1, इसका कितना है 1 बटा h। तो ये देखो क्या हो गया -1 बटा माइनस h कट गया, h का मान 0 रखोगे, लिमिट लगी हुई है अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 बटा 0 क्या हो गया अपरिभाषित। ये क्या आएगा 0 बटा h, क्या आएगा 0 बटा h। हम लिमिट लगाने से पहले भाग दे देंगे, तो ये क्या दोनों बराबर आए क्या, नहीं है, इसलिए देगा फलन क्या है अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर, पूर्णांकों पर। जब भी आप चेक करोगे पूर्णांक पर यह अवकलनीय नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं, चलो इतना ही थे अभी।